स्टार्ट विद दिस लास्ट। ओके, लास्ट जो है हमारा जो अकाउंट है वो है कैपिटल अकाउंट। ये अकाउंट है और ये स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट। कैपिटल अकाउंट जैसे नाम बताए, कैपिटल यानी क्या? इट इज अ कंट्रीब्यूशन मेड बाय द पार्टनर। जब हम लोग बिजनेस चालू करते हैं तो कुछ पैसा लगता है। जैसे मैं हूँ, हीरो है, इसमें क्या क्या हम दोनों ने पैसा लगाया और बिजनेस चालू किया। तो जो कैपिटल हम लोग जो पैसा आएंगे बिजनेस में, इट इज अमाउंट इंट्रोड्यूस बाय द पार्टनर इन द बिजनेस। तो ये हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। कैपिटल में दो ही आइटम है, कैपिटल बैलेंस विल अपीयर ऑन द क्रेडिट साइड और ड्राइंग। ड्राइंग्स क्या रहते हैं कि अगर हमने साल भर में कुछ कैश या गुड्स अगर घर पे लेके गए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ड्राइंग्स। अगर ड्राइंग्स है तो यहाँ पे जैसे मैंने 1 लाख रुपए लाया था, मैंने 5 लाख के गुड्स घर पे लेके गया, तो ये क्या बन जाएगा मेरा? ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स विल अपीयर ऑन द डेबिट साइड। बाकी भी आइटम आते हैं लेकिन जो हम लोग एडजस्टमेंट के हिसाब से देखेंगे, जैसे इंटरनेशनल कैपिटल, इंटरनेशनल ड्राइंग्स, ये सब आते हैं, लेकिन हम लोग ये एडजस्टमेंट में देखेंगे। तो कैपिटल में मोस्टली दो ही आइटम। बाद में बैलेंस शीट। तो देखो जब भी हम लोग अकाउंट लिखते थे, ये अकाउंट नहीं, तो यहाँ ऊपर हमने अकाउंट नहीं लिखा, और जो अकाउंट लिखते थे उसके लिए हमने क्या लिखा था? फॉर ईयर एंडेड। यहाँ पे लिखा है बैलेंस शीट एज ऑन, यानी इस तारीख पे है, इसके बाद बदल सकते हैं। ये स्टेटमेंट ऑफ एसेट और लायबिलिटी है। यहाँ पे हमने यहाँ दो साइड है, एक एसेट साइड है और एक लायबिलिटी। एसेट यानी हमारे पास जो संपत्ति, और लायबिलिटी यानी जो देना है, आज न कल चुकाना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज द लायबिलिटी। पहले हम लोग देखते हैं एसेट्स। एसेट और एक्सपेंसेस जो है, एसेट और एक्सपेंसेस इसमें 3 डिफरेंस है। पहला, एसेट दिखती है लेकिन एक्सपेंसेस दिखते नहीं, दे रिमेन ऑन द पेपर। फॉर एग्जांपल, मैंने एसी लाया तो दिखा सकता हूँ, दिखा सकता हूँ ना। लेकिन अगर मैंने किसी को सैलरी दिया, मैंने 40,000 का एसी लाया तो दिखा सकता हूँ मैंने एसी लाया करके। लेकिन अगर 40,000 किसी को सैलरी देता हूँ तो मैं दिखा सकता हूँ क्या? वो आदमी चला जाने के बाद मैं सिर्फ पेपर दिखा सकता हूँ, देखो सैलरी दिया और यहाँ पे नाम लिखा है। तो एसेट दिखती है, एक्सपेंसेस दिखते नहीं। लेकिन इनटेंजिबल एसेट दिखते नहीं, इस पर हम लोग बाद में आएंगे। दूसरा, एसेट जो रहते हैं वो नॉन रिकरिंग रहते हैं, बार बार नहीं खरीदने पड़ते, वेदर एक्सपेंसेस रिकरिंग रहते हैं। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितने बार भरते हैं? हर महीने में। लेकिन एसी कितने बार खरीदते हैं? एक ही बार। तो एक्सपेंसेस बार बार करने पड़ते हैं, एसेट बार बार खरीदने पड़ते हैं। ये जो बोर्ड है हमने पहले 7 साल पहले खरीदा, तब से खरीदा है क्या? लास्ट है एसेट हैज द रियलाइजेबल वैल्यू। एसेट जो है वो हम लोग फिर से बेच सकते हैं, पैसा मिलेगा, लेकिन एक्सपेंसेस बेच सकते नहीं। अगर मुझे कल ये मैंने बोला ब्लैक बोर्ड मुझे बेचना है, ग्रीन बोर्ड जो है मुझे बेचना है, तो बेच सकते हैं। लेकिन अगर मैंने यहाँ से बीटी जाके आया, वो जो टिकट है वो आने के बाद किसको बेचना चाहूँगा तो बिकेगा क्या? ये 3 अंतर है। तो हमारे एसेट ये है, एसेट देखते हैं हम लोग। गुडविल, हमने जो नाम कमाया उसे हम लोग क्या कहते हैं? गुडविल। हमने जो नाम कमाया उसे, लोग नाम भी ना, इट इज द रेपुटेशन ऑफ बिजनेस, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? गुडविल। जैसे अमिताभ बच्चन फ्री में किसी एड में काम करते हैं क्या? उसको क्या मिलते हैं? पैसा। लेकिन क्यों मिलते? बिकॉज ही हैज अर्न द नेम। तो गुडविल। लैंड या बिल्डिंग, लैंड या बिल्डिंग, जमीन या बिल्डिंग, ये अपना क्या रहता है? एसेट रहता है। और में प्लांट या मशीन, मशीन तो आपको पता है, प्लांट यानी बहुत सारी मशीन जो एक दूसरे से जुड़ी रहती है, दैट इज कॉल्ड द प्लांट। बाद में फर्नीचर, ये अपना एसेट रहता है, जैसे टेबल, चेयर, ऑल दीज आर द एसेट। बाद में मोटर कार, मोटर कार या व्हीकल, व्हीकल यानी कोई सी भी प्रकार की गाड़ी, ये अपना क्या रहता है? बाद में इक्विपमेंट, साधन जो हमें मदद करते हैं, जैसे अगर मैंने कुछ लाया, समझो मन में हम लोग पकड़ लाते हैं उठाने के लिए, ऑल दिस स्क्रू ड्राइवर खोलने के लिए, तो ऑल दीज आर द इक्विपमेंट। पेटेंट, अगर आपने कुछ खोज की है तो ये खोज आपको रजिस्टर्ड करनी पड़ती है, तो आपको क्या मिल जाता है? पेटेंट। ओके, जैसे शमशुल है, शमशुल ने क्या कर दिया? अपना ये ढूंढा, मिस्टर इंडिया का घड़ी ढूंढा, तो डेफिनेटली उसे क्या करना पड़ेगा? पेटेंट करनी पड़ेगी। ये घड़ी मेरी है और कोई ढूंढेगा, अगर किसको बनानी तो मेरे पास आना पड़ेगा। एक बार आपने पेटेंट दिया तो ये प्रोडक्ट से आप ही बना सकते हो, अगर दूसरे को बनाना है तो उसे कॉपीराइट लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी? कॉपीराइट। बाद में लाइव स्टॉक, हमारे पास एनिमल जो रहते हैं, गाय, बकरी, बैल, भैंस, ऑल दीज आर द लाइव स्टॉक। इन्वेस्टमेंट, अगर आपने कहीं शेयर्स खरीद के रखे किसी कंपनी के, तो ये आपकी क्या बन जाएगी? इन्वेस्टमेंट। डेटर्स, डेटर्स यानी वो जो हमें पैसे देने वाले। जैसे क्लास में जब आप एडमिशन लेते हो तो मैं लिस्ट बनाता हूँ, तो आप सब क्या बन जाते हैं मेरे? डेटर्स। डेटर्स यानी वो व्यक्ति जो मुझे पैसा देने वाले। बाद में बिल्स रिसीवेबल,
किसी ने मुझे लिख कर दे दिया कागज के ऊपर कि मैं आपको पैसे दे दूंगा, ये हमारे पास टॉपिक के बारे में डिटेल में देख लेंगे हम लोग। तो उस कागज को हम लोग क्या कहते हैं, बिल्स रिसीव्ड। समझो इन्होंने मुझे लिख के दिया कि सर मैं आपको 3 महीने के बाद पैसे देता हूँ, तो इस लिखे हुए कागज को मैं क्या कहूँगा, बिल्स। कैश बैलेंस, हमारे पास जो कैश है पड़ा हुआ उसे हम लोग कहते हैं कैश बैलेंस। बैंक बैलेंस, अगर बैंक में कुछ पैसा है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बैंक बैलेंस। प्रीपेड एक्सपेंसेस, अगर आपने अभी से फ्यूचर के खर्चे पेड किए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस। किसी ने समझो अभी की फीस 12th की फीस पेड कर दी और बोला सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते, ये लो अगले साल की FY BCom की भी फीस, तो ये क्या बन जाएगा उसके लिए, प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्लोजिंग स्टॉक, बचा हुआ माल, ये अपना क्या रहता है, एसेट रहता है। बाद में लीज होल्ड प्रॉपर्टी, एक्चुअली ये प्रॉपर्टी है ना, एसेट रहते हैं लेकिन लीज पे हमने भाड़े पे देते हैं, लेकिन ये भाड़ा जो रहता है, ये जो लीज होल्ड प्रॉपर्टी रहती है बहुत साल के लेते हैं, 20 साल 25 साल 16 साल ऐसे रहते हैं। बाद में ट्रेडमार्क, हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट के ऊपर ट्रेडमार्क लगाते हैं कि जैसे हम लोग देखते हैं अमूल का ट्रेडमार्क रहेगा तो ये अपना एसेट रहता है, ये ट्रेडमार्क और कोई यूज कर सकता नहीं। जैसे रिलायंस का लोगो है तो उनका ये ट्रेडमार्क है, अब कहीं पे मैं क्लास के बाहर रिलायंस का लोगो लगा सकता हूँ क्या, नहीं, वो मेरे पे केस फाइल कर देगा। तो ये सब हमारी एसेट रहती है। और ये लायबिलिटी ने आज ना कल चुकाना पड़ेगा, जो देना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज लायबिलिटी। कैपिटल लायबिलिटी, समझो मैंने और इसमें बिजनेस चालू किया, मैंने 3 लाख रुपए लाया, शमशुल ने 3 लाख रुपए लाया, कितना हो गया टोटल, 6 लाख। अगर कल वो बोला मुझे बिजनेस नहीं करना है तो मैं क्या बोलूँगा, टाटा करूँगा क्या, नहीं, वो जो 3 लाख रुपए लाया था उसको देना, तो कैपिटल में देना पड़ता है। बाद में एनी रिजर्व या फंड, अगर हमने कोई रिजर्व रखा है, बिजनेस से साइड में पैसे रखे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिजर्व। बाद में क्रेडिटर, जैसे डेटर्स था मुझे मिलने वाले पैसे, वैसे क्रेडिटर जिनको मुझे पैसा देना है उसे मैं क्या कहता हूँ, क्रेडिटर। इसे हम लोग सन्ड्री क्रेडिटर भी कहते हैं। बिल्स पेबल, जैसे रिसीवेबल था, अगर किसी ने मुझे लिख कर दिया तो उसे क्या बनेंगे, रिसीवेबल। तो मैंने अगर किसी को लिख कर दिया तो वो क्या बन जाएगा, पेबल। बाद में लोन या बैंक लोन, अगर किसी से मैंने कर्जा लिया है A से B से C से तो वो क्या बन जाएगा, लोन या बैंक लोन, बैंक से लोन लिया तो। एंड बाद में बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या रहता है कि बैंक से शॉर्ट टर्म, अगर आपका करंट अकाउंट है तो बैंक आपको शॉर्ट टर्म लोन देती है। यानी आप समझो मेरा करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट में 1.5 लाख रुपए और किसी को मुझे 2 लाख रुपए पेड करना है, तो ऐसा हो सकता है मैं बैंक को बोलूँगा कि मुझे ओवरड्राफ्ट दे दो, तो मैं उसे 2 लाख का चेक दे दूंगा, मेरे अकाउंट से 1.5 लाख जाएगा और बैंक की तरफ से कितना जाएगा, 50,000। दैट इज अ ओवरड्राफ्ट। एंड लास्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अगर कुछ खर्चे पेड करने के रह गए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास सर थे, उनका मैंने बोला था सर आपको मैं 60,000 साल में दे दूंगा, मैंने 40,000 ही दिया तो बाकी कितना था, 20,000, इसे हम लोग कहेंगे आउटस्टैंडिंग पेएबल। जब वो नेक्स्ट ईयर आएंगे तो वो बोलेंगे पहले मुझे गए साल के 20,000 दे दो, बाद में इस साल के दे दो, तो ये आज में कल चुकाना पड़ेगा। जब हम लोग बैलेंस शीट की टोटल करते हैं तो ये दोनों टोटल सेम आती है, क्या आती है, ये टैली होता है, ये क्या होता है, टैली होता है। ओके, लिख के